नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो खास तौर से उन साथियों के लिए है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल कर दी है और उनका जो रिफंड है असेसमेंट ईयर 2023-24 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो रिफंड है वो आना है। तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि भाई वो कौन कौन सी बातें हैं जिन बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके कारण उनका इनकम टैक्स आएगा। अगर उन बातों का वो ध्यान नहीं करेंगे तो उनका जो इनकम टैक्स है वो रुक भी सकता है और वो जो ख़त्म भी हो सकता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण आपका इनकम टैक्स रिफंड जल्दी से आपके अकाउंट में आ जाएगा, आज की वीडियो में उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा कि भाई किन कारणों से आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो रुकता है और किन कारणों से आप इनकम टैक्स देरी से पाते हैं। अगर इन बातों को आप करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स है वो जल्दी से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं कि यदि आपको आयकर रिफंड आना है तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपने थंबनेल के अंदर भी देख लिया कि भाई जो वीडियो है किस पर आधारित है, इनकम टैक्स रिफंड पर। तो आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले जो पॉइंट है रिफंड की सूचना। भाई क्या होता है कि भाई इनकम टैक्स विभाग असेसमेंट ऑर्डर भेजता है आपके पास, जिसमें क्या है, जब आप इनकम सबमिट करते हैं उसकी सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है। अगर उसके अंदर जो आप इनकम टैक्स रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर के या पिछले साल की कोई डिमांड नहीं है तो आपका जो इनकम टैक्स है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बहुत से लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि भाई अगर रिफंड बिल्कुल नहीं आता उनके अकाउंट में, कि भाई जो उनका रिफंड आना है और बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरा, अगर रिफंड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 245 के तहत किसी अन्य डिमांड के खिलाफ एडजस्ट किया जाता है। इन दोनों स्थितियों से निपटना अहम है ताकि पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। कई बार क्या होता है कि भाई पिछली साल की जो डिमांड होती है उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडजस्ट कर लेता है, या अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो उन बातों की सूचना आपको दी जाती है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड जो पॉइंट है बैंक अकाउंट की डिटेल। अब क्या होता है कि भाई बहुत से मामले ऐसे आते हैं जहां इनकम टैक्स रिटर्न में दिए गए या बताए गए जो आप बताते हैं बैंक अकाउंट से जो समस्या बड़ी आती है कि भी आप जो बैंक अकाउंट देते हैं वो इनवैलिड होता है, या उसका जो आईएफएससी कोड होता है वो आप रोंग डाल देते हैं। लास्ट ईयर के अंदर जो आपने बैंक अकाउंट दिया था, कई बार क्या करते हैं आप वही बैंक अकाउंट सबमिट कर देते हैं, जबकि इस साल की जब आप रिटर्न भर रहे होते हैं तो उस समय क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद होता है, किसी कारण से बंद हो जाता है और आप वही पुराने वाला ही सबमिट कर देते हैं, जिसके कारण जो आपका इनकम टैक्स है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट आपका ओपन है वही बैंक अकाउंट आपने देना है। कि जिस बैंक अकाउंट में रिफंड आना है वो वेरीफाइड नहीं हुआ, आपने क्या किया, जिस बैंक अकाउंट में रिफंड आना था वो आपने क्या वेरीफाइड नहीं करवाना। कई बार क्या होते हैं पिछला ही देते हैं और जो नया आपने दिया वो बैंक अकाउंट आपने वेरीफाइड ही नहीं करवाया जिसमें आपका रिफंड आना था, जिसमें आप रिफंड लेना चाहते थे, वो आपने बैंक अकाउंट वेरीफाइड ही नहीं करवाना। इसके कारण भी आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, ये कारण भी मेनली देखा गया है। अब कई बार ये कारण हो जाता है तो इससे निपटने का तरीका क्या है, आप चेक कर लें कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही है, जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल भरी है क्या वो सही है। अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो उसे अपडेट करना होगा और फिर अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। अगर बैंक अकाउंट गलत आपने दे दिया है तो वो आपने ठीक करना है। ये सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की वेबसाइट पर, यानी कि जो इनकम टैक्स
रिटर्न की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ही किया जा सकता है। तो एक बार ये आप जब ठीक कर देंगे तो उसके बाद जो आपका रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिमांड के आधार पर एडजस्टमेंट। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग उस रिफंड को भी सेट ऑफ कर सकता है जो किसी डिमांड के अगेंस्ट है, यानी कि जो कोई डिमांड निकाल रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसके साथ में भी उसको क्या एडजस्ट कर सकता है। जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 245 के तहत बकाया है कि भी जो इनकम टैक्स का सेक्शन 245 है, अगर उसके बिहाफ पे आप कोई डिमांड बकाया है तो उसके साथ भी आपके इनकम टैक्स रिफंड को एडजस्ट कर सकता है। अगर ये किया जाता है तो फिर टैक्स पेयर को कुछ नहीं या केवल आंशिक भुगतान मिलेगा, या तो सारा का सारा वहां पर एडजस्ट हो जाता है, या डिमांड कम थी और आपने इनकम टैक्स जो रिफंड ज्यादा लेना है तो आपका जितना बचा हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब क्या है, टैक्स पेयर को सबसे पहले पिछले साल में ऐसी अगर आपके साथ कोई समस्या होती है तो आपने क्या देखना है कि पिछले साल की आपकी कोई डिमांड तो नहीं थी और आपने जो इनकम टैक्स रिफंड लेना था वो कितना था, ये देखना चाहिए कि जो वास्तव में सही है। क्योंकि बहुत बार कोई बकाया मामला हो सकता है, अगर पिछली डिमांड के बारे में डिटेल सही नहीं है, भाई उन्होंने गलत ले लिया, आपके हिसाब से डिमांड इतनी थी लेकिन उन्होंने डिमांड ज़्यादा है, गलत ले ली, तो आपको एक रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा कि आप डिमांड से सहमत नहीं है, कि भी जो उन्होंने डिमांड ली है आप उस डिमांड से सहमत नहीं है, कि भी उन्होंने ले ली 1,00,000 की डिमांड लेकिन आपके हिसाब से थी वो 50,000 यानी 50,000 की डिमांड, तो 50,000 की डिमांड आपका ज़्यादा क्लेम कर लिया उन्होंने, तो आपके पास जो आने थे जो रिफंड के पैसे वो 50,000 उन्होंने एक्स्ट्रा आपसे काट लिए, वो आपके अकाउंट में आने चाहिए, तो आप क्या है इस डिमांड से सहमत नहीं है। तो इसका कारण भी देना होगा, आपने क्या है इसका कारण देना होगा भी मैं इस डिमांड से सहमत नहीं हूं, ये जो डिमांड है ये इतनी नहीं थी, इतनी, इसका आपको प्रूफ देना होगा। अगर ये किया जाता तो टैक्स विभाग आपके एतराज पर विचार करेगा, यानी कि जो आप रिस्पॉन्स देंगे उसके आधार पर उसके जो आप भेजेंगे उस पर क्या करेगा, विचार करेगा और आपको सही रिफंड मिल सकता है। इन्होंने जो रिफंड काटा है और जितना आपको एक्चुअल में आना चाहिए था, अगर गलती से गलत कट गया है तो आपके अकाउंट में वो ठीक होकर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि भी लास्ट ईयर की जो डिमांड होती है उसके आधार पर एडजस्ट कर लेते हैं, अगर वो देखनी है कि भी वो डिमांड ठीक है तो फिर जो बचा हुआ उतना ही आएगा। अगर वो गलत है तो आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि भी ये जो डिमांड है ये गलत है और इतनी मेरी डिमांड नहीं थी, उसका आपने प्रूफ देना है। उसके बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करेगा, अगर वो डिमांड सही नहीं है तो आपका जो बकाया पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि सूचना को कभी नजरअंदाज न करें भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूचना जो आपके पास आएगी कि भी एक चीज तो कभी नहीं करनी चाहिए कि टैक्स विभाग से नोटिफिकेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सूचना आती है आपके पास उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टैक्स पेयर को ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए, उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा काम करना चाहिए और अपना जो जवाब है यानी कि रिप्लाई है वो सबमिट करना चाहिए। अगर इसे नजरअंदाज किया जाता है तो ये समझ जाएगा कि टैक्स पेयर को कोई दिक्कत नहीं है, भाई उन्होंने कोई नोटिफिकेशन आपके पास डाली और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो समझ जाएंगे कि भी जो सूचना पाना चाहते थे वो ठीक है, यानी कि जो डिमांड उन्होंने आपके पास भेजी कि भाई इतना पैसा काट ले, और आपने वो समझ जाएंगे भी हाँ इतना ही पैसा हमने काटना है और बकाया आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो डाल देंगे। तो ये समझा जाएगा कि टैक्स पेयर को कोई दिक्कत नहीं है और रिफंड सेट ऑफ कर दिया जाएगा, जितना रिफंड है आपका आना था पुरानी डिमांड के आधार पर उसमें सेट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर डिमांड रिफंड से ज़्यादा है तो अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यदि पहले जो डिमांड है और जो आपका बाद का रिफंड आना है उसको एडजस्ट करने के बाद भी डिमांड के पैसे बचते हैं तो आपको वो डिमांड के पैसे भी उनको पे करने पड़ेंगे। इसलिए टैक्स पेयर को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसी डिटेल का जवाब दे और स्थिति को साफ रखें। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसका आपने जवाब देना है। अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो किसी चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए से आप सहायता ले सकते हैं, वो उसका जवाब अच्छी प्रकार से तैयार करके भेज देंगे।
तो ये पॉइंट थे, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका जो टैक्स रिफंड है वो क्या है, समय पर आएगा। सबसे जो मेनली चीज है कि भी बैंक अकाउंट की, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल सबमिट करते हैं तो उस समय आपने अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सही भरनी है। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और जो बैंक अकाउंट आपका ओपन है, एक्टिव है, उसको ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वेरीफाइड करवाना है। तो आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो जल्दी से आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर कोई भी डिमांड नहीं है तो। अगर डिमांड है तो उससे एडजस्ट हो जाएगी, अगर डिमांड गलत है तो आपने उसकी रिप्लाई देना है। रिप्लाई के बाद जो भी जैसा भी सिस्टम होगा, आपका जो रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बातें थी, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिफंड है वो अवश्य ही जल्दी से आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी साथियों को पता लगे कि जिनका इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है या आने वाला है, अगर कोई गलती है तो अब भी वो सुधार कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर कोई गलती है, एफएससी कोड के अंदर गलती है तो वो उसमें सुधार कर सकते हैं, ताकि जो उनका इनकम टैक्स रिफंड है वो जल्दी से उनके बैंक अकाउंट में अंदर आ जाए। अगर उनके पास भी कोई नोटिफिकेशन आया तो उसका वो जवाब दें, ताकि जो स्थिति है वो क्लियर हो और उनका इनकम टैक्स जो रिफंड है उनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो नई नई मैं जानकारियाँ लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। और अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, उस समस्या पर भी वीडियो बनाकर आपकी समस्या समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।